बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज पूरा दिन पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो पहले से कंप्रोमाइज़ भी है और कुछ प्रेशर में है और कुछ दबाव के अंदर वही बातें बताती है जो उन्हें बताई जाती हैं। आज वज़ीर आला पंजाब जो निगरान हुकूमत के वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और इनके साथ IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो ज़िले शाह लाहौर में उस दिन इलेक्शन मुहिम की जो रैली थी उसमें दफ़ा 144 लगाकर पुलिस वालों ने दावा बोलकर उस दरवेश शख्स को कत्ल कर दिया। उसके बारे में ये बताया जा रहा था कि वो एक हादसे में मारा गया। फिर इन्होंने ये कहा कि हमने उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म को तो उस पर तशद्दुद नहीं किया और एक्सीडेंट हुआ और बहुत सी चीज़ें सारी आप तक पहुंची होंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई जी शऊर, क्या रोटी खाने वाला कोई शख्स, क्या थोड़ा सा सेंस रखने वाला कोई शख्स इस बात को मानेगा कि जिसके जिस्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस पे 26 ज़ख़म हैं, उसकी तशद्दुद किया गया है, नाजुक अज़ा से टॉर्चर किए गए हैं और ये कहते हैं कि ये एक हादसा है। फिर क्या कोई शख्स इस बात को तस्लीम करेगा कि जो इस डॉक्टर ने जिसे ये रिपोर्ट बनाने के बाद उसकी ट्रांसफ़र कर दी उस सारे अमले की, क्या ये बात मानने के काबिल हो सकती है? जुल्म, कत्ल, ज़्यादती और उसके ऊपर ये झूठ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। इन्हें पता है कि अब हम इस आवाम के सामने, इन लोगों के सामने बेनकाब हो रहे हैं। अपने जो फासिस्ट हमारे जो इक़दामात हैं वो सामने आ रहे हैं, उसके लिए ये झूठ बोलते हैं। ज़िले शाह के वालिद को ज़बरदस्ती बुलाकर दबाव देकर, क्या इस मुल्क में किसी को पता नहीं है, ये बयान दिलवाया कि मैंने जो FIR काटी वो, या उस दिन जो बयान दिया, जो नाम दिए, वो मैंने प्रेशर में नफसियाती तौर पर परेशान था, टेंशन में था, इसलिए दिए। क्या ये बात भी कोई 2 वक्त की रोटी खाने वाला शख्स मानेगा? अरशद शरीफ की शहीद की वालदा व्हील चेयर पे अदालतों के चक्कर लगाती रही, उसकी FIR नहीं काटी गई। और ये भी वही सारा सिलसिला था कि FIR पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में काटी, क्यों? क्या ज़िले शाह का वालिद मर गया था? ये सब के सब वो ड्रामे हैं जो इनकी बौखलाहट का शिकार हैं। ये ड्रामे इनके उस हकीकत, जो जराइम पेशा सोच है, जो मुजरिमाना सोच है इनकी, ये उसकी अक्कासी करते हैं। ये सारे बयानात, ये सारे दबाव, ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसें, ये झूठ बोलना, ये अपनी सफाइयाँ देना, ये इस बात की गवाही हैं, इस बात की गम्माजी हैं, अक्कासी करती हैं कि ये लोग मुजरिम हैं। इन्होंने कत्ल किया, इन्होंने इमरान खान को भी कत्ल करना था, अभी भी इसी इनका ये प्लान है कि रास्ते से हटाना है, क्योंकि ये वादा करके आए हुए हैं। मोहसिन नकवी, मुझे अफसोस है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से होगे, लेकिन तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारी भी औलाद है, तुम्हारे साथ भी ये होगा। बाकियों के साथ तो होना है या नहीं होना वो मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद वो ऊपर से लिखवा के लाए हुए हैं कि उन्होंने ये जुल्म ही करना है और उन्होंने इसी तरह से इस मुल्क की आवाम को जिसको चाहे कत्ल कर दें, उनके लिए कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो चीख चीख कर ये कहती हैं कि इंसाफ होना चाहिए, तराजू बराबर होना चाहिए। ठीक है, तराजू बराबर करें, आए मैदान में और वहाँ आवाम के सामने मुकाबला करें। वहाँ क्या तराजू बराबर नहीं होता? जो चोर सजाएं की बात करती हैं, जितनी करप्शन तुम और तुम्हारे ख़ानदान ने की, उसमें तराजू बराबर करने की बात करते हो तो उतनी करप्शन फिर इमरान खान को भी करने का मौका दो। जितनी हुकूमत आप लोगों ने की उतने ही मौके फिर इनको भी दो। जितनी डीलें आपने की, जितने ख़रीदे आपने, इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे जो थे वो सारे के सारे आपने ख़रीदे। क्या किसी और ने इस तरह से किया? ये वक्त, ये मुल्क असल में मुल्क नहीं है, ये अवाम, ये हुक्मरान हुकूमत नहीं है। हमें आज समझ आ रही है, इस अवाम को अब समझ आ रही है कि ये वाकई एक जंगल है और उसमें जिस जानवर को चाहे ज़बह करके उसे फेंक दो, और 2-4 बादशाह जो जंगल के जो ताकतवर जानवर हैं वही इस जंगल पे हुक्मरानी करते हैं। बाकी सारे कचरा हैं, छोटी मोटे जानवर हैं, वो दूसरों की खुराक हैं। देखते हैं कि अभी ये जो मुजरिम हैं मज़ीद इनके क्या इंकशाफात होते हैं, कितनी बौखलाहट में क्या से क्या मज़ीद आगे करेंगे।
कितने ज़िले शाह के कत्ल को छुपाने के लिए और बयान देंगे, इस पे आगे डेवलपमेंट जो होगी, तब तक के लिए वाजिद जो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।